बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रायोगिक ज्योमेट्री में लंब रेखाएं बनाना सीखेंगे। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण हो उन्हें लंब कहते हैं। जैसे कि पुस्तक का कोना जहां दो रेखाएं परस्पर समकोणों पर है। आप ये देख रहे हो, दो रेखाएं मैंने ऐसे बना रखी हैं। यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के साथ लंब पर है। ठीक है, आप अपने पुस्तक का कोना भी देखते हो, वहाँ पे दो रेखाएं जो मिलती है समकोण पर होती हैं। तो लंब वो होते हैं जहाँ पे दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो और उसमें इस प्रकार का निशान बनाया जाता है। जैसे ये बना के ऐसा निशान बनाते हैं, ये तुम्हारा समकोण का निशान होता है, लंब का। ठीक है, सो ये तुम्हारा समकोण है। अब हम इसको क्या करेंगे, आज हम लंब बनाना सीखेंगे कि लंब किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में एक रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से हमें लंब बनाना सीखना है। जैसे ये रेखा हम देख रहे हैं, ये हमने रूलर की सहायता से बनाई है रेखा एल। रेखा का निशान ऐसा होता है कि इसमें ऐसे छोटा एल एम एन ऐसे नाम देते हैं और उस पर ये बिंदु है और ये दोनों तरफ में एरो बना रखे। इसका मतलब ये दोनों दिशाओं में रेखा बढ़ सकती है। रेखा सदैव ऐसे होती है और पिछली उसमें मैंने आपको बताया था रेखाखंड के दो अंतकोण होते हैं। ठीक है, तो आज हम दो रेखाओं के बीच में लंब बनाना सीख रहे हैं। तो आपने बिंदु P बनाया रेखा L के ऊपर, रूलर को रेखा पर रखा, आपने ये रूलर को रख दिया और इसके साथ सेट स्क्वायर लगा दिया। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये सेट स्क्वायर होता है, प्रकार रहता है, D रहता है। ठीक है, जिससे आप कोण बनाते हो और इससे आप लंब रेखाएं खींचते हो या समानांतर रेखाएं खींचते हो। अब सेट स्क्वायर और रूलर को आपने इस तरह से रख दिया, देखो इसके बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं है और इसको रखने के बाद आपको अपने हाथ से अच्छे से इसको प्रेस कर देना है ताकि ये हिले नहीं। सेट स्क्वायर को और इसको रूलर को अच्छे से कस के पकड़ के आप ऐसे रेखा खींच दोगे PQ। तो ये जो आपकी रेखा बनेगी PQ, ये आपकी यहाँ पर क्या होगी, इस पर लंब होगी। ठीक है, फिर आप इसको हिला देंगे तो ये लंब का निशान रहता है। जब हम बोलते हैं ना हमने एक रेखा बना दी है, हमने एक रेखा PQ बना दी, एक रेखाखंड या रेखा बना दिया L के परपेंडिकुलर, L के लंब पर। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं कि हमने PQ इसके परपेंडिकुलर L के एक समानांतर नहीं लंब रेखा बनाई है। ठीक है, ये समानांतर का निशान रहता है और ये लंब का निशान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूलर की सहायता से और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब खींचना, ये हमने अभी करा, इसको तो हमने अभी बना दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है रूलर प्रकार की सहायता से लंब खींचना। अगर आपके पास सेट स्क्वायर नहीं है तो भी आप लंब बना सकते हैं। कैसे, जैसे आप एक रेखा बनाएंगे P, फिर P पर यहाँ पर आप अपना एक प्रकार रखेंगे। प्रकार जो रहता है, हमारा प्रकार इस तरीके से होता है, यहाँ पे कोण रहता है उसका और ये वाली जगह में हम पेंसिल डालते हैं। तो ये जो कोना वाला हिस्सा है P पे रख के और पेंसिल वाले हिस्से से ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, तो वो दो बिंदुओं पर चाप लगेगी A और B पे। P को केंद्र मान के P पे नुकीला हिस्सा रखकर एक त्रिज्या लगे एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो रेखा को दो बिंदुओं पे A और B पे काटेगी। अब आप A और B को केंद्र मानेंगे यानी A पे रखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक रख सकते हैं ऐसे और यूं करके चाप लगाएंगे। ठीक है, अपने प्रकार को खोल के फिर आप B पे रखेंगे और फिर ऐसे करके आप एक चाप लगाएंगे जो पुरानी वाली चाप को काटेगा। तो ये जो Q पॉइंट मिला हमें, इस Q पॉइंट को हम P से मिला देंगे। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो ये PQ हमारा AB पे लंब बन गया। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है कि आपने एक रेखा बनाई, आपने एक रेखा बना दी। ठीक है, अब आपने प्रकार की सहायता से कोई एक पहले एक बिंदु मार्क कर दिया, कोई भी, जैसे यहाँ पे P करा है और आपने ऐसे अर्धवृत्त बना दिया। ये जो दो बिंदु मिले A और B, यहाँ पर आप एक और रेखा ऐसे लेके अपने प्रकार को खोल के ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, तो आपकी एक चाप लग जाएगी इस प्रकार से। फिर आप क्या करेंगे, इसको प्रकार को इधर ले आएंगे। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, प्रकार में जो लग गया आपका, जितनी दूरी पे वो फिक्स हो गया उतनी दूरी पे रखेंगे और फिर आप अपनी इसको फिर से आप हिलाएंगे। प्रकार में आपको बहुत सुविधा रहेगी इसको बनाने में। तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से हिलाना है आपको B बिंदु पे रख के। तो एक और दूसरा चाप बन जाएगा, इसको आप मिला देंगे इससे रूलर की सहायता से, स्केल की सहायता से। तो ये आपका बहुत खूबसूरत तरीके से लंब बन जाएगा। लंब होता है 90 डिग्री का। अब हमें कुछ प्रश्न करने। 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है, तो उस फुट्टे की सहायता से आप यहाँ 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और उस पर कोई बिंदु M ले लेंगे। तो जैसे आपने ये 6 सेंटीमीटर बनाया और यहाँ पर आपको नीचे मार्क कर देना है 6 सेंटीमीटर। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। इन्होंने बोला है किसी जगह पर M बिंदु अंकित करना है, जैसे यहाँ M बिंदु अंकित कर दिया। इस रेखा का हमने नाम दे दिया AB। इन्होंने रेखाखंड बोला है, तो रेखाखंड है तो यहाँ पे तुम्हें एरो नहीं लगानी है।
ऐसा आप रखेंगे और इस पे कोई बिंदु M ले लिया। अब M से होकर AB पे एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा M से होकर AB पर एक लंब खींचना है रूलर और प्रकार द्वारा। तो अब रूलर और प्रकार से आपको ये काम करना है। तो प्रकार से काम करने के लिए अब बिंदु M पर रख के प्रकार की सहायता से ऐसे एक चाप लगाएंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब ये जो दो बिंदु बन गए तुम्हारे पास, इसको नाम दे दिया जैसे P और Q। फिर आप एक प्रकार को लेकर उसका नुकीला हिस्सा P पे रखेंगे और ऐसे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो वो लगा के फिर आपकी चाप इस प्रकार से लग जाएगी। फिर आप इसको Q बिंदु पे लेके आ जाएंगे अपने चाप, इसको प्रकार को। ठीक है, फिर आप यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो वो पुराने वाले को काटेगी इस जगह पर। तो ये जो आपका कटा, इस जगह से आप इसको ऐसे मिला देंगे तो ये तुम्हारा लंब बन गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे, इसको हम नाम दे देंगे जैसे MN। तो ये MN हमारी लंब है AB के ऊपर, AB रेखाखंड के ऊपर। MN AB रेखाखंड के ऊपर लंब है, ये लंब का निशान है। इस तरह से बनेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है, इस पे कोई बिंदु S अंकित करना है। फिर S से होकर CD पर एक लंब, एक 8 सेंटीमीटर S से होकर CD पर एक लंब। तो यहाँ पे रेखाखंड का नाम CD रहेगा। लंब रूलर सेट स्क्वायर द्वारा खींचना है। अब ये प्रकार का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का रहेगा। तो जैसे तुमने ये लिया और इस पे तुम नोट कर लो कि 8 सेंटीमीटर कहाँ पे होना है। बिंदु लगा दिए, ये बिंदु और ये बिंदु। ठीक है, और प्रकार की सहायता से फिर तुमने यहाँ पर इधर एक रेखाखंड खींच दिया 8 सेंटीमीटर जितना। ओके, ये बन गया। फिर यहाँ पर आप लिख दोगे 8 सेंटीमीटर और इसका नाम दे दोगे CD। इस पे इन्होंने बोला है कि कोई भी बिंदु S मार्क कर लो। तो हमने जैसे यहाँ पर हमने S मार्क कर दिया इस जगह पर। अब आपको क्या करना है, इसको प्रकार को, इसको रूलर को रख दीजिए। अब इसको कैसे भी रख सकते हो, क्योंकि अब तुमको ये, इससे तुम नाप के नहीं बना रहे हो, तुम सिर्फ ये रख रहे हो इसको। ठीक है, और फिर तुम यहाँ पर ये और ले लो, सेट स्क्वायर को ले लो, जहाँ पे रखो इसके साथ में S बिंदु पर, और फिर रूलर को यहाँ रखो, ये रख दिया। अब जो तुम्हारी रेखा बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी। फिर तुम यहाँ पर ऐसे एक रेखा खींच दो इसके साथ में। तो ये जो रेखा बनेगी ये तुम्हारी एकदम लंब उस पे बनेगा। और इसका नाम हम, इन्होंने कोई नाम दिया है तो नाम देख लीजिए। ऐसे होके CD पर एक लंब, इसको कोई भी नाम दे दीजिए। तो ये जैसे S यहाँ है तो P रख दिया। सो SP आपका लंब बन गया CD पे। तो सेट स्क्वायर की सहायता में बस ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि ये हिलना नहीं चाहिए। जब आप इसको रख देते हो ना ऐसे, किसी भी पॉइंट पे बना सकते हो, ये दोनों हिलेंगे नहीं तो, और ऐसे जो भी रेखाएं बनाओगे किसी भी पॉइंट पे ये लंब ही बनेगी, 90 डिग्री पर ही ये ऐसे होता है। ठीक है, ये सेट स्क्वायर की सहायता से बनता है। तो आज आपने 2 मेथड से लंब बनाना सीखा। एक आपने प्रकार की सहायता से सीखा, लाइन खींची, बिंदु लिया, अर्धवृत्त बनाया, इस बिंदु से एक रेखाखंड लगाया, प्रकार की सहायता से ऐसे चाप लगाई है, फिर दूसरे बिंदु से ऐसे चाप लगाई है। यहाँ पे बहुत आसान रहता है, मुश्किल नहीं रहता। और इसको आप लोगों ने 6ठी क्लास में ही सीखना है ताकि यह गलती ना हो आपको। ठीक है, और यह आपका 10वीं तक पूरा इस्तेमाल करते हो और इसमें आपको पूर्ण अंक मिलते हैं। बहुत सफाई से आप बना लेते हैं, इसमें बिल्कुल आपके नंबर ही नहीं कटते। ये लंब बन गया। एक आपने सेट स्क्वायर की सहायता से, बस सेट स्क्वायर इस तरह का दिखता है, आपने वो उसके ऊपर रखा और ऐसे चाप बना दी, तो ये तुम्हारा चाप बोल रही रेखाखंड बना दिया। ठीक है, इसको आप बनाइए, इसके चित्र मैम को भेजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम बना पाए कि नहीं। शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। पूरी ज्योमेट्री एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट जो तुम्हारी ज्योमेट्री सेक्शन रहेगा, मैं इसमें तुम्हें सर्कल और ये लंब और जो भी रेखाएं आएगी उन सबका वीडियो एक जगह बना के दूंगी, लास्ट वाला ज्योमेट्री का जो रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।